नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं और उनके मीनिंग दिए हुए हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस, ठीक है। इसमें से आपने एक जो करेक्ट है वो मीनिंग बताना है। कैरी आउट मीन क्या होता है? टू ओबे। तो आप जस्ट अगर आपको इफ़ यू आर श्योर कि क्या इसका मीनिंग है, वर्ड और मीनिंग कर लो, ठीक है। ईडियम या फ्रेज या उसका मीनिंग कर लो, बाकी ना पढ़ो तो भी आपको श्योर हो जाएगा, तो आप करेक्ट चॉइस ही हमेशा फाइंड आउट करोगे, टिक करोगे। सेकेंड इज इन द सेम बोट। इन द सेम बोट मीन्स इन आइडेंटिकल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, एक जैसे हालात होने। इन वंस गुड बुक, किसी की नज़रों में अच्छा होना, ठीक है। तो ये है इन वंस फेवर, ठीक है, किसी की नज़रों में, जैसे टीचर की गुड बुक्स में होते हैं कुछ स्टूडेंट, ठीक है, जो अच्छा पढ़ते हैं, ओबीडियंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ कीप अ स्ट्रेट फेस। कीप अ स्ट्रेट फेस मतलब टू रिमेन सीरियस, कि सीरियस ही रहना, ठीक है, स्माइलिंग नहीं रहना। तो नेक्स्ट इज़ टू बी अबव बोर्ड। इसका मीनिंग होता है टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, कि अपनी बिजनेस डील में ऑनेस्ट रहना, फेयर रहना। नेक्स्ट ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट मीन्स अपेरेंटली। अपेरेंटली जो है काफ़ी वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे हम श्योर नहीं होते, अपेरेंटली वहाँ बोलते हैं, ठीक है। कि नेक्स्ट इज़ लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। इसका मतलब टू फॉरगेट द पास्ट, कि जो हो गया, उनको भूल जाओ उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टू स्प्लिट हेयर। टू स्प्लिट हेयर्स मतलब टू मेक माइन्यूट डिस्टिंक्शन, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्शन, माइन्यूट मतलब बहुत ही थोड़ी सी, थोड़ा सा फ़र्क होना, राइट। नेक्स्ट इज़ ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मतलब लाइवलीहुड, ठीक है। ब्रेड एंड बटर अर्न करने के डिफरेंट डिफरेंट लोगों के प्रोफेशन होते हैं, लाइवलीहुड, रोज़ी रोटी। नेक्स्ट टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मतलब टू फेस ए रिस्क, ठीक है, बहुत रिस्क फेस करना। तो हार्ड एंड फास्ट मतलब स्ट्रिक्ट। हार्ड एंड फास्ट कई बार कहते हैं ना, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन जो रूल्स होते हैं, ठीक है, लॉज जो होते हैं हमें वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। तो नेक्स्ट इज़ पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल मतलब एन एसेंशियल पार्ट, कि जैसे हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, एसेंशियल पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब समथिंग इनवैलिड, जो जिसका कोई अब कोई जिसकी वैल्यू नहीं है, जैसे कि कई बार चेक होता है कि अगर उस पर ओवर राइटिंग हो गए तो फिर वो नल एंड वॉइड हो जाता है, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, यूज़ नहीं होता। तो नेक्स्ट इज़ टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। इसका मतलब टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, कि हमने कन्फेस कर लेना, ठीक है, मान लेना कुछ भी। ट्रम्प कार्ड होता है द बेस्ट गैम्बल टू अटेन सक्सेस, कि हमने जो अपनी सक्सेस, जो सफलता के लिए गैम्बल, सबसे बेस्ट गैम्बल जो करनी, उसको ट्रम्प कार्ड कहते हैं, ठीक है। टॉल टॉक होता है हाई साउंडिंग टॉक, कि अपने अपने लिए या किसी के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी। स्मॉल टॉक होता है गॉसिप करना, ठीक है। थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर मतलब हाइंडर या डिस्टर्ब, किसी काम में रुकावट आ जानी। टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब बैक एंड फोर्थ, ठीक है। कई बार होता है जो बैक एंड फोर्थ मतलब बच्चे कई बार किसी रूम में कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो उसको कहते हैं टू एंड फ्रो। नेक्स्ट इज टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मीन्स टू अंडरटेक अ डिफ़िकल्ट जॉब, ठीक है। कैट के गले में घंटी बांधनी ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, ठीक है। टू अंडरटेक ए डिफ़िकल्ट जॉब। टू बी अंडर क्लाउड, तो टू बी अंडर सस्पिशन। टू बी अंडर क्लाउड मतलब क्लाउड वैसे बादल होते हैं, तो इसमें इसका मीनिंग क्या है कि शक के घेरे में कोई चीज़ होनी। देन द लेबर ऑफ लव। लेबर ऑफ लव मतलब वर्क डन विदाउट पेमेंट। लेबर ऑफ लव, काम करो लेकिन उसके पैसे अगर नहीं लिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं वर्क डन विदाउट पेमेंट। जैसे कि ये मेरा चैनल है, ठीक है, लेबर ऑफ लव, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स। सो